नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनावों के जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, तो इसमें जो जीत है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच में अब विपक्षी दलों के बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रक्रिया देते हुए ये कहा है कि मोदी स्पेशल है और गुजरात में वहां पर बीजेपी सरकार ही जीतेगी। तो वहीं अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका यह कहना है कि गुजरात में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। आपको बता दें कि तमाम एग्जिट पोल कल शाम ही न्यूज चैनल्स में सामने आए थे, जिसमें ज्यादातर न्यूज चैनल्स में यह दिखाया गया था कि कैसे बीजेपी के जो सीटें हैं वो 130 से लेकर के 150 तक हो सकती हैं और बीजेपी को जीत मिल रही है। ये तमाम न्यूज चैनल्स में दिखाया गया, चाहे बात हम आज तक की करें, टीवी की करें, या फिर रिपब्लिक भारत की करें, टाइम्स नाउ की करें, टीवी 9 भारतवर्ष की करें। तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर सर्वे किया और उनके द्वारा जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बीच में ममता बनर्जी जो है सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए G20 के दिल्ली पहुंची थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की और वहां पर उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी ही जीत रही है। सीधे तंज कसते हुए कहा, क्योंकि वहां पर पीएम मोदी स्पेशल है, ऐसे में गुजरात में उनका जीतना बनता है। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 से 100 सीटें मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को G20 बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पे पत्रकारों के सवाल के जवाब पर व्यंग करते हुए ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि वे यानी कि प्रधानमंत्री मोदी स्पेशल है, खास होने के कारण सभी को नियमों का पालन करना होता है, पर पीएम मोदी के लिए सब छूट है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 में से 100 सीटें मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में जो कहा है वो सही कहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो खास है। जहां तक मैं जानती हूं कि चुनाव के समय आप प्रचार नहीं कर सकते, पर वहां चुनाव के दिन भी रोड शो होता है। शायद उनके लिए कोई एक अलग व्यवस्था की गई है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोमवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि ममता बनर्जी राजस्थान में अजमेर शरीफ भी गई और चिश्ती की दरगाह पर भी चादर चढ़ाने गई। बता दें कि 6 दिसंबर को पुष्कर जाएंगी और 7 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी के संसदीय दल के साथ बैठक भी करने वाली हैं। इस बैठक में संसद की शीतकालीन सत्र के पहले रणनीति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी कल हुए हैं। इन सभी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला माना गया। वहीं यूपी उपचुनावों के साथ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हो रहा था और ऐसे में गुजरात चुनाव को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने देखने को मिली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गुजरात विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया मैनपुरी से आई है। बता दें कि सपा प्रमुख जब अपना वोट डालकर बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान गुजरात चुनाव पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीजेपी गुजरात में बुरी तरीके से हारेगी। बता दें कि मतदान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की अच्छी जीत होगी, 2024 की भी शुरुआत होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि नेताजी इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। यह नेताजी का क्षेत्र है। नेताजी को याद करके लोग मतदान करने पहुंच रहे थे। आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव हुए हैं। लोकसभा की उपचुनाव थे। ऐसे में ये सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए बेहद खास मानी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें स्पेशली मैनपुरी और रामपुर सीट की, तो इसे समाजवादी अपना गढ़ बताता आया है और यहाँ पर बीजेपी भी अपनी जीत का दाव पेश करती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर समाजवादी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दाव पर लगी है और इसको देखते हुए देखने को मिला था कि कैसे डिंपल यादव के समर्थन में न सिर्फ
शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, बल्कि शिवपाल यादव के बेटे भी अपनी भाभी के समर्थन में उतरे थे और वहां पर भी उन्होंने रैलियां की थी। वहीं देखने को मिला था कि सीएम योगी ने भी यहां पर एक रैली को संबोधित किया था और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी और रामपुर में बुरी तरीके से हार रही है और ये बात उन्हें पता है, इसलिए डिंपल यादव को आगे कर दिया जाता है जहां पर समाजवादी पार्टी हार का सामना करना होता है। बता दें कि डिंपल यादव का वैसे भी उपचुनाव के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे फिरोजाबाद की बात हो, कन्नौज की बात हो, इसलिए सीधे तौर पर सीएम योगी ने उन पर तंज कसा था। आपको बता दें, गुजरात चुनाव को लेकर के तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि बीजेपी गुजरात में बम्पर वोटों से जीत रही है और जिस तरीके से बीजेपी पहले भी ये दावा करती आई है कि उन्हें इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिलेगा, यानी कि उन्हें जो 99 सीटें उन्हें मिली थी 2017 में, तो इससे भी ज्यादा सीटों का आंकड़ा वो पार कर सकते हैं। तो वहीं देखने को मिला था कि लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे थे कि गुजरात में इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन की बयार चलेगी, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे वो दूसरे स्थान पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरे स्थान पर जो फाइटिंग है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वहां पर हमारे वोटिंग शेयर्स बढ़े हैं, ऐसे में हमें भविष्य के लिए उम्मीदें हैं और वो गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इसी के साथ ही वही कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था, पीएम मोदी जब वोट डालने के लिए वहां पर गए थे तो देखने को मिला था कि पीएम मोदी अपने काफिले से कुछ दूरी पर पैदल चलते हुए पोलिंग बूथ पर गए थे और इस मसले को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए थे और कहा था कि एमसीसी और जो चुनावी गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा उन्होंने रोड शो को अंजाम दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी गई और कहा गया कि ये रोड शो नहीं था। पीएम मोदी ने वहां पर किसी भी तरीके से कोई रैली नहीं की है, कोई रोड शो नहीं किया है, ना ही किसी को संबोधित किया है। वहां पर जो भीड़ थी अपने आप आई थी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो हार का डर है वो कांग्रेस पार्टी को इस कदर है कि वो पहले से ही इस तरीके से इल्जाम लगाना शुरू कर रही है और ये रिजल्ट के आंकड़ों का भी इंतजार नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम चुनावी प्रचार की ओर नजर डालें तो जहां देखने को मिला था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत गुजरात के अंदर झोंक रखी थी, अरविंद केजरीवाल देखने को मिल रहा था कि हर दिन वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते थे। इसी के साथ ही बीजेपी के भी तमाम लीडर्स वहां पर प्रचार करने के लिए लगातार मौजूद थे, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस पार्टी जो है वो इसमें एक्टिव नजर नहीं आई थी। जो हाल के कुछ आखिरी दिन बचे थे प्रचार के, उसमें राहुल गांधी वहां पे पहुंचते हैं, 2 रैलियों को संबोधित करते हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वहां पर रैलियों को संबोधित किया। इसी के साथ ही अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन क्या इन सब का फायदा कांग्रेस को गुजरात के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के संशय बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो बीजेपी है वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और वहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह का तैयारी कर रही है। इसके लिए ज्योतिष से मुहूर्त भी निकाल लिया गया है और डेट भी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, जो कि 10 से 11 दिसंबर के बीच में हो सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।